संवेदनशीलता नाम की भी कोई चीज होती है, नहीं होती है तो डिक्शनरी में हम आपको दिखा देंगे क्या मतलब इसका होता है। देवभूमि हम अपने को कह रहे हैं, देव समाज के लोग हम अपने को कह रहे हैं, और शवों को जो है वो म्यूनिसिपल कमेटी की जो है इन गाड़ियों में भेज रहे हैं। दूसरी वेव मैन मेड डिजास्टर है जो इस सरकार की वजह से ये चीज हुई है, एंड इट इज ओनली द गवर्नमेंट दैट हैज टू बी ब्लेम्ड। आपके पास मेडिकेशन अवेलेबल नहीं थी, आपके पास वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी, तो आपने ये पोर्टल खोले क्यों? बैल मुझे मार की स्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पैदा की गई, इट इज बिकॉज ऑफ द लैक्सिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सहनशीलता होती, अगर इनके अंदर एक जज्बा होता कि हमने इस लड़ाई को लड़ना है, तो इस तरीके के कार्यों को बहुत पहले जो है वो किया जा सकता था। आपने पहले तो सारे बॉर्डर्स खोल दिए, फिर अफरा तफरी में सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव बीच में न कहें जी, और समय का ध्यान रखिए। श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी और अन्य विधायक लेकर आए हैं, कोरोना महामारी से संपूर्ण जनमानस पर पड़े प्रभाव तथा निजात हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल। अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, बहुत ही संवेदनशील मसला है, और जिस तरीके से विश्व में, प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की जो महामारी की वजह से जान की हानि हुई, जान माल की हानि हुई, उस पे जो ये सदन आज चर्चा कर रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि एक ईडियम है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। मतलब अगर समय रहते हुए सरकार के अधिकारियों के कान और आंख खुली होती, तो जो परिस्थिति हमने सेकेंड कोरोना वेव में प्रदेश के अंदर देखी, मैं समझता हूं कि वो उत्पन्न प्रदेश के अंदर नहीं होती। माननीय इंद्रदत्त लखनपाल जी ने बड़े विस्तार पूर्वक उसमें बातें कही है, मैं विस्तार में इन विषयों में नहीं जाना चाहूंगा, मगर निश्चित तौर से जहां तक सबसे पहली बात वैक्सीनेशन की है, जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव हिमाचल प्रदेश के अंदर, देश के अंदर होनी चाहिए थी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और देश के और अन्य नेताओं को विश्व गुरु बनने का बहुत शौक था, और सारा का सारा आपकी वैक्सीनेशन बाहर के देशों में भेजी गई, और जब वो चीज उल्टी पड़नी शुरू हुई, जब उसका नेगेटिव इंपैक्ट देश के अंदर आना शुरू हुआ, तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का हवाला देकर सरकार ने अपने को बचाने का एक प्रयास जो है वो शुरू कर दिया। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें, जब अमेरिका से एड आई, ऑस्ट्रेलिया से एड आई, यूनाइटेड किंगडम से एड आई, instead of harboring on the achievements of the government or what the steps the government have taken to fight the second wave of corona, हमारे मंत्री, हमारे अधिकारी टारमैक पे जाकर, एयरपोर्ट पे जाकर, वहां के अधिकारियों के साथ, वहां के एम्बेसडर्स के साथ जो है वो फोटो सेशन करवा रहे हैं। इस तरीके का एक पिक्चर दी जा रही है कि इट इज बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट that the Joe Biden administration is sending these aid to our country। मैं ये बात इसलिए आज यहां पे कर रहा हूं कि अगर समय रहते हुए जो एक्सपर्ट ओपिनियंस की एडवाइस, वेदर इट वाज द डायरेक्टर ऑफ एम्स डॉक्टर गुलेरिया, वेदर इट वाज द डायरेक्टर ऑफ पीजीआई डॉक्टर जगत राम, या जो आपके सर गंगाराम अस्पताल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर राणा, जिन्होंने कई बार इस विषयों के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर, और तीनों के तीनों डायरेक्टर्स जो है वो हिमाचल प्रदेश के हैं, उनके विचारों को अगर आपने गंभीरता से जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में समझा होता, सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया होता, वी वुड नॉट हैव बीन पुश्ड इनटू दिस सिचुएशन दैट द गवर्नमेंट फोर्स्ड द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू। बैल मुझे मार की स्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पैदा की गई, it is because of the laxity of the government. It is because of the laxity of the honorable minister
कि इस तरीके की प्रदेश के अंदर स्थिति उत्पन्न हुई। वी वर सीइंग अ डेली हाई ऑफ केसेस इन हिमाचल प्रदेश। द एवरेज ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। दिल्ली में जब केसेस कम होने शुरू हुए उस समय भी जो नेशनल एवरेज हिमाचल प्रदेश का था, एग्रीगेट हिमाचल प्रदेश का पॉजिटिव केसेस का, दैट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। मैं ये बात आज इसलिए यहाँ पे कह रहा हूं, मेडिकल ऑक्सीजन की बात यहाँ पे लखनपाल जी ने कही, किस तरीके से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को जो है वो अस्पतालों में भेजना शुरू कर दिया गया। आईजीएमसी अस्पताल में इट वाज बिकॉज ऑफ द फोरसाइटेडनेस of the previous government that we had a medical plant, oxygen plant in Himachal Pradesh का जो IGMC अस्पताल है, that was set up in the year 2017, जिसकी वजह से जिस तरीके की समस्या और अस्पतालों में ऑक्सीजन की आई, that we did not face in हिमाचल प्रदेश का जो प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट है आपका IGMC के अंदर। मगर अध्यक्ष महोदय, आपने बेड्स, आपने कहा कि हम पारदर्शिता जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स में ला रहे हैं। आई वुड वांट टू आस्क द गवर्नमेंट, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा, जो कोविन के ऊपर जो अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स आपने एनएचआरएम के माध्यम से जो पोर्टल चलाया, उसमें जो बेड्स की अवेलेबिलिटी थी और जो वास्तविकता, चाहे आपके टांडा मेडिकल कॉलेज था, चाहे आपका फोर्टिस अस्पताल आपका कांगड़ा के अंदर था, चाहे आपके मेडिकल कॉलेजेस थे, उसमें दिन रात की परिस्थितियां जो है वो बिल्कुल विपरीत थी। जब आपने वहां पे कहा कि आपके कोविन का जो ये पोर्टल है, इसमें जितने बेड्स है उसका 50% जो है वो जमीन स्तर के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वो उपलब्ध थी। दिस वाज समथिंग दैट द गवर्नमेंट शुड हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर इनके अंदर सहनशीलता होती, अगर इनके अंदर एक जज्बा होता कि हमने इस लड़ाई को लड़ना है, तो इस तरीके के कार्यों को बहुत पहले जो है वो किया जा सकता था। दूसरा, जो पीआर जिस तरीके से इसका पब्लिक रिलेशन के माध्यम से सेकेंड वेव का पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट वेव जो है उसको जो है बेनिफिट ऑफ डाउट गवर्नमेंट को दिया जा सकता है। हमको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, सरकार को अवेयरनेस नहीं थी, मंत्रियों को अवेयरनेस नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं थी। बट द सेकेंड वेव, आई वुड से, इट इज नॉट because of normal circumstances, it is because of the apathy of the government that the people of Himachal Pradesh had to face this in the state. इसमें जिस तरीके से बुजुर्गों को, खास रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात करूंगा, बहुत से हमारे बुजुर्ग हैं above the age of 60, जिनको बात इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं थी। कई ऐसे हमको केसेस देखने को मिले जिनसे हमने बात करी, पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमको नॉर्मल खांसी हुआ, जुकाम हुआ, और जब तक अस्पताल जाने की परिस्थिति आई तब तक जो है वो अपने जान प्राण छोड़कर जो है ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि मुख्यमंत्री जी का और मंत्रियों के बड़े बड़े होर्डिंग जो है वो प्रदेश के कोने कोने में लगाए जाते थे। गवर्नमेंट को कौन रोक रहा था कि आप इसके लक्षण के बारे में या इसके जो सेकेंड वेव में पर्टिकुलरली जो इसके नए सिम्टम्स थे, इसके जो नया, क्योंकि हम जानते हैं कि नए वेरिएंट्स जो है हर 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर वेरिएंट्स चेंज हो रहे थे, उसकी अवेयरनेस आपने पीआर के माध्यम से, आपके डिपार्टमेंट के माध्यम से आपने जो है लोगों को क्यों नहीं पहुंचाई? दिस इज बिकॉज ऑफ द एपैथी ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा, अध्यक्ष महोदय, जो इनोक्यूलेशन यानी जो वैक्सीनेशन हो रही थी, इसमें भी भेड़ चाल के अलावा खास रूप से मेरे उम्र के यानी जो 45 से कम के युवा हिमाचल प्रदेश के अंदर थे, आपने बड़े फैनफेयर के साथ, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। आपने घोषणा कर दी कि आप आइए, अलग अलग सेंटर्स में हम इसकी वैक्सीनेशन करवाएंगे। जब वो युवा वहां पर गए तो उनको जो है केवल निराश होकर वापस जो है अपने घरों में वापस आना पड़ा। अगर आपके पास सही रूप से वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, या आपके पास मेडिकेशन अवेलेबल नहीं थी, आपके पास वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी, तो आपने ये पोर्टल खोले क्यों? और जब खोल दिए तो निश्चित तौर से यू शुड हैव केटर्ड टू द यूथ ऑफ द स्टेट। हम जानते हैं कि बुजुर्ग का ख्याल रखना भी सरकार की जिम्मेवारी है, उनको वैक्सीनेशन, उनको इनोकुलेट करना भी सरकार की जिम्मेवारी है, बट दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैक्सीनेटिंग द यूथ ऑफ द स्टेट। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगले 15-20
25 साल में वही लोग हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और जहां तक आपके ब्लैक फंगस की बात है, उसके बारे में भी जो म्यूकोमाइकोसिस है, किस तरीके से, हालांकि ये प्रूवन फैक्ट नहीं है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की वजह से ये केसेस बढ़े हैं, मगर बहुत सी ऐसी स्टडीज आई है जिसमें ये कहा गया है कि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है ये केसेस जो है देश स्तर पे भी, प्रदेश स्तर पे भी बढ़े हैं, और हिमाचल में भी कई ऐसे केसेस ब्लैक फंगस के आए हैं, और निश्चित तौर से दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट शुड हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि आपने पहले तो सारे बॉर्डर्स खोल दिए, फिर अफरा तफरी में सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए, और जो कैबिनेट में निर्णय लिए जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी जो है, जो आपके जो माननीय मंत्री जो उसकी ब्रीफिंग करते हैं, उसमें कुछ और ही उसकी ब्रीफिंग हो रही थी। इतनी कंफ्यूजन, अटर कंफ्यूजन जो है हिमाचल प्रदेश की देशों में जा रही थी, पूरे देश में जा रही थी। कब ऐसे हमको सुनने को मिला कि जब यहां से टूरिस्ट वापस दिल्ली जा रहे हैं या राजस्थान जा रहे हैं, उनको अपना RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ रहा था एट द हाइट ऑफ कोरोना सेकेंड वेव इन हिमाचल प्रदेश, मगर प्रदेश में आने के लिए कोई टेस्ट हो नहीं रहे थे। सारे बॉर्डर आपने खोल दिए। आई अंडरस्टैंड दैट आपको अपनी इकोनॉमी को भी बचाना है, टूरिज्म को भी बचाना है, मगर इन चीजों पे जिस तरीके से सरकार का ध्यान होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं था। एक केस पर्टिकुलरली जो नालागढ़ का देखने को मिला कि आप एक शव को जो है वो इसमें आपका जो म्युनिसिपल कमेटी का गार्बेज डिस्पोजल व्हीकल होती है, उसमें आप जो है कोरोना के संक्रमित शवों को लेकर जा रहे हैं। बड़ी संवेदनशीलता नाम की भी कोई चीज होती है, नहीं होती है तो डिक्शनरी में हम आपको दिखा देंगे क्या मतलब इसका होता है। थोड़ा तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके की देव भूमि हम अपने को कह रहे हैं, देव समाज के लोग हम अपने को कह रहे हैं, और शवों को जो है वो म्युनिसिपल कमेटी की जो है इन गाड़ियों में भेज रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट वी डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर। तो ज्यादा कुछ ना कहता हुआ अंत में वेंटिलेटर की बात करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बहुत सा डिंडोरा पीटा गया पीएम केयर से, हमको भैया पता नहीं कौन से अंतरराष्ट्रीय स्तर के वेंटिलेटर आ रहे हैं। मैं दावे के साथ ये बात इस विधानसभा के सदन के अंदर कह रहा हूं, 50% जो आपके पीएम केयर्स के वेंटिलेटर आए, दे वर फॉल्टी, दे हैड मैलफंक्शनड, और उनमें से 50% वेंटिलेटर आपको वापस जो है वो भेजने पड़े, क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई आपको चाहिए होती है दैट वाज मच हायर देन व्हाट द ऑक्सीजन सप्लाई टू अ नॉर्मल वेंटिलेटर इज। ये हाल आपके पीएम केयर्स के जो मेड इन चाइना, मेड इन जापान आपने वेंटिलेटर जो है भेज दिए बी ग्रेड के, इसकी वजह से जो लोगों की मृत्यु हुई है, इसकी वजह से जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जान गई है, इसके लिए इट इज ओनली द गवर्नमेंट दैट हैज टू बी ब्लेम्ड। तो ज्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं यही कहूंगा, पहली वेव नेचुरल थी, दूसरी वेव मैन मेड डिजास्टर है जो इस सरकार की वजह से ये चीज हुई है, एंड यू विल हैव टू पे फॉर इट इन द टाइम्स टू कम।